बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए, बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो खास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। याद करें क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है कि जिस तरीके से चाहे 19 अगस्त को बरसात जो हुई थी, पिछले 3 दिन जो हुआ है, इंतजामिया मुतहर्रिक रही है, इंतजामिया रोडों पे रही है। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी मिसाल किसी और जगह पे मिलती। हमारा मुल्क एक शदीद सैलाब से गुजर रहा है। सूबा सिंध के अंदर भरपूर किस्म से इंतजामात किए जाएं ताकि इस सैलाब का कम से कम नुकसान हो। और जैसे मैं हमेशा अपनी तरजीह बता चुका हूँ कि पहली तरजीह है लोगों की जान बचाना। जहाँ तक रिवरन सैलाब का ताल्लुक है, उस पर ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे बराजेस, हमारे बंद बचाना, और इंशाअल्लाह ताला खैर व आफियत से वो रेला जिसने भारत से शुरू हुआ है और वहाँ तबाहियाँ मचाता हुआ पूरे पाकिस्तान को कवर करता हुआ अब सिंध तक पहुँचा, उसको हम अपने लोगों की मदद से, और इसमें मैं ताउन चाहूँगा ख़ास तौर पे हमारे कच्चे के जो लोग हैं उनका, कि हुकूमत की जो भी ऐलानात हों, जो भी उनकी स्टेप्स हों, उसमें हमारी मदद करें। हम अकेले नहीं कर सकते हैं जब तक पूरी कौम, और हमने ये ताज़ा देखा ना, जब पूरी कौम साथ होती है तो हम कितने अपने से कई गुना ज़्यादा ऑन पेपर, इसलिए कागज़ी है वो, दुश्मन को भी जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सब मुत्तहिद हों तो अल्लाह ताला हमारी, और कायदे आज़म की पहला असूल यूनिटी है, मुत्तहिद होना। अगर हम सब मुत्तहिद हों तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आज़माइश अल्लाह ताला ने हम पे डाली, उस पर हम आज़माइश पे पूरे उतरेंगे। अल्लाह ताला से रहम की भी दरख्वास्त है। और जैसे मैंने कहा, हुकूमत सिंध हम सब मिल के, इसके साथ साथ मैं ये भी ज़िक्र करूँगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरे पंजाब का दौरा किया, फिर वो सिंध में आए, 2 दिन वो सिंध में रहे। उन्होंने सक्खर बराज, गुड्डू बराज और बंद में, लाड़काना में एक बंद का भी दौरा किया और सारी तैयारियां देखी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने साउथ पंजाब में भी, पंजाब में जब उन्होंने मीडिया से बात की थी, और सक्खर में भी परसों जब उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें की जो मैं दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट रिलीफ देनी चाहिए, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। और आपने देखा कि कल वफाकी काबीना ने क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और हमारी कुछ तजावीज़ भी हैं जो हम पेश करेंगे, उस पर हमने ऑलरेडी काम किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत में, यार उतारो सबके, ये सारे बेचारे बगैर इसके सब लाए नहीं ना, लाए होते तो मैं